बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल और मैं हूं चौधरी अदील ममदाना। नाज़रीन, अमेरिका और रूस की सर जंग के बाद भी अमेरिका ने ऐसे हथियारों की मदद से रूसी खुफिया ठिकानों और आम तनसीबात की जासूसी शुरू कर दी और ये हथियार इतनी बुलंदी तक होते थे कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई रूस के लिए मुमकिन न थी। इसकी वजह यह थी कि रूस के पास सिर्फ मिग हथियारें थी जो इन हथियारों की बुलंदी को नहीं छू सकते थे और ना ही इसके पास मिसाइल सिस्टम था। अगरचे मास्को को बचाने के लिए एक दिफाई निज़ाम मौजूद था, लेकिन वो भी इन हथियारों को मारने के लिए काफ़ी नहीं था। इस दौरान रूस ने अमेरिका के हथियारों को गिराने के लिए कुछ खुफिया मंसूबे शुरू किए थे। 79 मिसाइल सिस्टम दिफाई निज़ाम था ताकि इन हथियारों को मारा जा सके। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट था जो अमेरिका के हथियारों को गिरा सकता था। 1957 में रूस ने F-75 मिसाइल सिस्टम अपनी फौज में शामिल कर ली और इसके साथ साथ चीन ने भी रूस से ये सिस्टम खरीद लिया। जैसा कि रूस को अमेरिका से खतरा था, इसी तरह चीन को ताइवान से खतरा था, इसलिए ताइवान भी अमेरिका के ज़ेर असर था और अमेरिका इसकी मदद करता था और चीन के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्वस रहता था। अमेरिका ने ताइवान को भी B-57 हथियारें दिए थे जो ऊंचली परवाज़ों के लिए मशहूर थे। इसकी वजह से अमेरिका ने ताइवान की तरफ से भी जासूसी शुरू करवा रखी थी और खुद भी अपने हथियारों के जरिए जासूसी करता था। 1959 की बात है जब अमेरिकी हथियारा B-57 बीजिंग के इलाके में जासूसी के लिए दाखिल हुआ, जिसको चीन की फौज ने सिस्टम के जरिए जो इसने रूस से खरीदा था इसी अमेरिकी हथियारे को मार गिराया। रूसी मिसाइल सिस्टम S-57 की ये पहली कामयाबी थी जो चीन ने हासिल की। इसके साथ साथ इस सिस्टम को ये एजाज़ मिल गया कि इंसानी तारीख में ये पहला सिस्टम था जिसने कोई हथियारा गिराया था। इसकी वजह यह थी कि इससे पहले किसी भी ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल के जरिए कोई हथियारा नहीं गिराया जा सका था, लेकिन चीन ने यह कारनामा सर अंजाम दे दिया और एक नई तारीख रकम कर दी। लेकिन चीन ने अपनी यह कार्रवाई खुफिया रखी और दुनिया को यह नहीं बताया कि इसने ये हथियारा किस सिस्टम के जरिए गिराया। इसके साथ साथ अमेरिका और ताइवान भी खामोश हो गए क्योंकि उन्हें अपनी बदनामी दिखाई देती थी। इतना मशहूर नाकाबिल तस्गीर हथियारा चीन ने मार गिराया था। अगरचे रूस को शक था कि चीन ने इस सिस्टम को इस्तेमाल किया है जो इसने रूस से खरीदा था, लेकिन रूस खामोश रहा। इसकी वजह यह थी कि वो इससे भी ज़्यादा ताकतवर सिस्टम बनाने की कोशिश में था और अमेरिका को धोखे में रखना चाहता था, इसलिए इसने इस कामयाबी का इल्म होने के बावजूद इसे खुफिया रखा। रूस को यह तो इत्तलाहात थी कि अमेरिका का कोई हथियारा रूस की जासूसी करता है, लेकिन इसे ये इल्म नहीं था कि इस हथियारे की क्या क्या खसूसियात हैं। इस हथियारे को अमेरिका ने 1960 में रूस में जासूसी के लिए भेजा था। इस वक्त रूस के पास MiG-9 मौजूद थे, इसलिए जब अमेरिका का B-2 हथियारा रूस के हदूद में दाखिल हुआ तो रूस ने इसको डिटेक्ट कर लिया, लेकिन रूसी निज़ाम के ऑपरेट होने से पहले ही वो हथियारा वापस भाग गया और बच गया। इसके बाद अमेरिका ने एक और मिशन के लिए हथियारा भेजा। इससे पहले जो हथियारा भेजा गया था वो भी बहुत सी मालूमात लेकर अमेरिका पहुंच गया था, लेकिन अमेरिका को खतरा पैदा हो गया था कि अब U-2 हथियारे के जरिए ऑपरेशन मुमकिन नहीं और किसी भी वक्त इस हथियारे को हिट किया जा सकता है। इसलिए अमेरिका ने इस हथियारे को ऑपरेशन के लिए भेजना बंद कर दिया। यकीन 1960 में अमेरिका का U-2 हथियारा पाकिस्तान से महवे परवाज हुआ और रूस के हदूद में दाखिल हुआ। रूस के दिफाई निज़ाम ने इसे डिटेक्ट कर लिया और इस पर मिसाइल फायर कर दिया, जिसकी वजह से ये हथियारा तबाह हो गया। अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ी बदनामी थी और अमेरिका ने इसको बहुत छुपाने की कोशिश की, लेकिन दुनिया को इस बात का इल्म हो गया। इसकी वजह यह थी कि रूस ने इस हथियारे का पायलट गिरफ्तार कर लिया और उसे तहकीकात करने के बाद एक हफ्ते के बाद दुनिया के सामने पेश कर दिया। इस वाक़े के बाद रूस के इस दिफाई निज़ाम S-57 का शोहरा दुनिया में होने लग गया और S-75 की वैल्यू बहुत बढ़ गई और सिस्टम को बहुत से मुल्कों ने हासिल किया, जिसमें चीन भी शामिल था। इस तरह यह सिस्टम दुनिया की 17 जंगों में इस्तेमाल किया गया। इसके साथ साथ भारत और पाकिस्तान ने भी ये सिस्टम रूस से खरीदा। 1965 की जंग में भारत ने सिस्टम को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया था। 1965 की जंग में स्क्वाड्रन लीडर राशिद अपने हथियारे के साथ भारत में ऑपरेशन के लिए गए, लेकिन इनका हथियारा रूसी निज़ाम के जरिए डिटेक्ट कर लिया गया, जिसकी वजह से इन पर फायरिंग की गई, लेकिन वो हथियारे को कामयाबी के साथ पाकिस्तान ले आए। हालांकि ये हथियारा बुरी तरह टूट फूट गया था, लेकिन किस्मत ने साथ दी और राशिद अपने हथियारे समेत बाहिफाजत पाकिस्तान लैंड कर गई। इसके बाद कभी वो हथियारा ऑपरेशन के लिए ना भेजा जा सका, इसलिए कि वो बुरी तरह तबाह हो चुका था। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान के पास इस सिस्टम का एक जदीद सिस्टम भी मौजूद है जो पाकिस्तान ने चीन से खरीदा है। इसकी वजह यह है कि रूस इस वक्त भारत का दोस्त था, इसलिए चीन ने उसी सिस्टम को अपग्रेड करके पाकिस्तान को दे दिया और ये निज़ाम आज भी पाकिस्तान की अफवाज इस्तेमाल कर रही है। इसी निज़ाम से दुश्मन के हथियारों को काउंटर किया जा सकता है। ये मिसाइल आमतौर पर एयर बेसिस पर नस्ब किए गए। ये निज़ाम खुदकार नहीं बल्कि इनको ऑपरेट करने के लिए रेडियो सिग्नल का सहारा लिया जाता है और तजुर्बाकार अफराद के जरिए इसे ऑपरेट किया जाता है। इसके साथ साथ जदीद किस्म के दिफाई निज़ाम भी दुनिया में आ चुके हैं जो खुदकार हैं और इनमें रूस का S-400 इस वक्त दुनिया में टॉप क्लास का दिफाई निज़ाम समझा जाता है और इसे नाकाबिल तस्गीर कहा जाता है। ये भी रूस का बनाया हुआ सिस्टम है। S-400 से पहले रूस ने S-300 भी बनाया था,
اس کی وجہ یہ تھی کہ روس کا 75 سسٹم ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہو سکتا تھا اور اسے گراؤنڈ میں انسٹال کیا جاتا تھا اور ضرورت کے وقت اسے اسی جگہ سے استعمال کیا جا سکتا تھا اور جو وقت کی ضرورت کے تحت ناکافی سمجھا گیا اور اس کی جگہ S-300 بنایا گیا، لیکن جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی گئی ان نظاموں کو بھی اپ گریڈ کیا جاتا رہا اور اب روس نے دنیا میں S-400 بھی متعارف کروا دیا ہے جو دنیا کا بہترین نظام سمجھا جاتا ہے۔ ہم آپ کو یہ بات بھی یاد کروا دی کہ ہم نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ جب ترکی نے روسی نظام S-400 خریدنے کا ارادہ کیا تھا تو امریکہ نے ترکی کو روکا تھا، لیکن ترکی نہ مانا اور اس نے یہ نظام خرید لیا، جس پر امریکہ نے ترکی پر بہت سی پابندیاں بھی لگا دی، لیکن ترکی نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اب یہ نظام دنیا کے بہت سے ملکوں میں استعمال کیا جا رہا ہے اور بھارت بھی اس نظام کو خریدنے کی کوشش میں ہے، لیکن اب روس چونکہ بھارت سے ناراض ہے اور امریکہ بھی نہیں چاہتا کہ بھارت بھی یہ نظام خریدے، اس لیے یہ پروگرام تعطل کا شکار ہے اور بھارت ابھی تک یہ نظام خریدنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ ناظرین، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ ہمیشہ کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے۔ ناظرین، اگلی ویڈیو تک اجازت چاہوں گا، اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت سے خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔